हाँ तो बच्चों, लेंस पढ़ा रहे थे हम पिछले वीडियो में। लेंस के बारे में सब, प्रतिबिंब बनना, कोई वस्तु कहाँ स्थित है और कैसे उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो ये सारी बातें हुई थी। उत्तल लेंस के सामने, और उत्तल लेंस के सामने वस्तु रखी होगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और अवतल लेंस के सामने वस्तु रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। अब हम आते हैं लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, कि लेंस की फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है। तो बच्चों होता है 1/f = 1/v - 1/u, 1/v - 1/u, ये सूत्र होता है उसका फोकस दूरी का। तो इस सूत्र की सहायता से बच्चों हम लेंस के द्वारा, उत्तल या अवतल लेंस के द्वारा जो चित्र बनते हैं, जो इमेज बनती है, उसकी स्थिति, आकार, ठीक, और चित्र के प्रकार का, इमेज के प्रकार का हम पता लगा सकते हैं। तो हमारा ये सूत्र होता है। अब बच्चों इसके सिंबल देख लेते हैं कि स्मॉल एफ क्या है। तो ये स्मॉल एफ है फोकस दूरी। क्या है बच्चों? फोकस दूरी, फोकस दूरी है ये, ठीक। और V क्या है? V है बच्चों, V है प्रतिबिंब से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी। प्रतिबिंब से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी, ये है, ठीक। अब U क्या है? U बच्चों है वस्तु और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी। वस्तु और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी। जैसे कि हम देख लेते हैं, इसको इस तरह से ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। हमारा एक ये उत्तल लेंस है, ऐसे हमारा एक ये उत्तल लेंस है, इस तरह से इसको बीच से डॉटेड मिला देंगे, और ये मुख्य अक्ष है इसका। क्या है? मुख्य अक्ष है। और ये प्रकाशिक केंद्र O है, प्रकाशिक केंद्र O है। ये इसका प्रथम फोकस F1 है, ये द्वितीय फोकस इसका F2 है, ठीक, F2 है। ये 2F है, ठीक, और इधर भी ये 2F है। तो यहाँ पर 2F पर कोई हमारी वस्तु रखी हुई है AB, ठीक, AB हमारी कोई वस्तु रखी हुई है। तो एक किरण सीधे जाती है ऐसे लेंस से, मैंने बताया था। इसको थोड़ा और ऊंचा बना लेते हैं लेंस को, इस तरह से। तो लेंस से टकराती है और ये फोकस से निकल जाती है इस तरह से। दूसरी किरण हमारी जाती है सीधे प्रकाशिक केंद्र से होकर, ऐसे करके निकलती है, सीधे प्रकाशिक केंद्र से होकर निकलती है, इस तरह से, ऐसे 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 निकलती है। अब यहाँ पर दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। अगर यह वस्तु 2F पर स्थित होती है बच्चों, 2F पर मतलब फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर वस्तु स्थित होती है, तो बच्चों उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर मतलब F2 की ओर, ठीक, उतना ही बड़ा बनता है। ये बातें सब हो चुकी हैं। ये ऐसे रहेगा और B ऐसे रहेगा, क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। तो ऐसे है। तो अब हम बच्चों इस सूत्र को इसके अनुसार समझाएंगे। इस सूत्र को लेंस में ये कहां कहां पर सिंबल होते हैं, ये दूरी कहां कहां पर होती है, हम इसके अनुसार इसका जिक्र करेंगे। तो F क्या है? ये F, ये वाली दूरी है, ठीक, 1/f ये दूरी है। तो इसको F लिख देंगे,
प्रकाशिक केंद्र बच्चों O है, O से प्रथम फोकस के बीच की दूरी F कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। और वस्तु और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को U कहते हैं, इसको U से दर्शाते हैं। वस्तु और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को हम U से दर्शाते हैं। अब यहाँ ये प्रतिबिंब बन रहा है, जो प्रतिबिंब की दूरी, ठीक, यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी से और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को हम कैसे दर्शाते हैं? V से दर्शाते हैं बच्चों, V से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार हमको F, V और U स्थिति पता चल गई। क्या पता चल गई? स्थिति पता चल गई। और बच्चों अब इसके अनुसार हम जो चिन्हों का वर्गीकरण है वो कर सकते हैं। ये हमारा कार्तीय तल है, इस ओर चली गई दूरी धनात्मक होती है, इस ओर चली गई दूरी ऋणात्मक होती है। बच्चों ऊपर की ओर चली गई दूरी धनात्मक होती है और नीचे की ओर चली गई दूरी ऋणात्मक होती है। तो हमको सिर्फ बाएं और दाएं से मतलब है, ठीक, बाएं और दाएं से मतलब है। तो वस्तु जब इधर दूरी चलेगी, यहां से यहां तक लेंस में जब प्रतिबिंब बनेगा, ठीक, तो यहां जब दाईं ओर की दूरी लेंगे, इस ओर से प्रकाशिक केंद्र से दूसरे फोकस के बीच की दूरी लेंगे, तो उसको हम धनात्मक लिखेंगे। इस तरफ की दूरी को हम ऋणात्मक लिखेंगे। ये फोकस दूरी भी हमारी ऋणात्मक ली जाएगी। तो यही चिन्ह का बच्चों ध्यान रखते हैं। अगर चिन्ह का सावधानी से ध्यान न रखा जाए तो अच्छे से हमारा सवाल नहीं लग पाता है और गलत हो जाता है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये फार्मूला और इसके सिंबल्स चिन्ह सहित आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब हम बच्चों इसको साफ कर देते हैं। अब बच्चों हम कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं, आंकिक सवाल, आंकिक प्रश्न, आंकिक प्रश्न। बच्चों आवर्धन ले गए, लेंस का आवर्धन या आवर्धन, इसको और देख लेते हैं। इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे, इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो आवर्धन क्या होता है? मैंने जैसे दर्पण में बताया था कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और किसी, अब आवर्धन की क्षमता, यहाँ लेंस है, क्या है? लेंस। हमको लेंस की आवर्धन क्षमता बताना है। तो लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी कि किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, ठीक, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को लेंस का आवर्धन कहते हैं, लेंस का आवर्धन कहते हैं। तो लेंस का आवर्धन बराबर हो जाएगा, लेंस का आवर्धन बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, ऊंचाई, ये बच्चों हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि अब हमने माना इसको कि ये प्रतिबिंब की ऊंचाई हम h डैश से दर्शाते हैं और वस्तु की ऊंचाई को h से दर्शाते हैं, h से दर्शाते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से दर्शाते हैं और उसकी लंबाई को हम h से दर्शाते हैं। तो अब ये हमारा आ गया। अब प्रतिबिंब की जो दूरी होती है, अब इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि प्रकाशिक केंद्र से ये जो होती है, ये प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है h, और ये वस्तु से प्रकाशिक केंद्र की दूरी के बीच बराबर होती है। तो ये दूरी होती है v और ये दूरी होती है कितनी? u। तो आवर्धन बराबर हो जाएगा, इसको हम m से दर्शा देंगे, m बराबर हो जाएगा h डैश बटे h बराबर v बटे u। ये बच्चों हो गया आवर्धन लेंस का। अब इसके बाद हम आंकिक सवाल लगाएंगे, इस सूत्र को हम याद रखेंगे। अब इसके बाद आंकिक सवाल लगाएंगे। बच्चों देखो ये आंकिक प्रश्न है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने।
लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो लेंस हमारा कैसा है, यहाँ बच्चों प्रतिबिंब बना लेते हैं इस तरह से। लेंस हमारा अवतल है, लेंस हमारा अवतल है इस तरह से, ये हमारा लेंस है, ये हमारा अवतल लेंस है। ठीक, जब अवतल लेंस है तो ये इसका f1 हो गया और ये इसका f2 हो गया। ठीक, ये हो गया 2f1 और ये हो गया 2f2, ऐसे हो गया। अब क्या कह रहा है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी, अब ये मुख्य फोकस इधर होता है तो ये फोकस दूरी दी है, तो अब देखो ये चिन्ह बन गया, तो इधर धनात्मक दूरी होती है, इधर ऋणात्मक होती है, तो फोकस किस हो रहा है, इस हो रहा है, तो दूरी कैसी होगी, निगेटिव होगी। तो लिखेंगे f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। ठीक, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। ठीक, 10। अब हम जानते हैं कि अवतल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनेगा। और जिस ओर वस्तु होती है, यदि इस ओर वस्तु है, इस ओर वस्तु है, तो उसका प्रतिबिंब भी इसी ओर बनेगा। अर्थात ये जो दूरी होगी ये v होगी, ये v हमारी निगेटिव होगी। v क्या होगी, निगेटिव होगी। तो v बराबर हो जाएगा कितना, -10 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब बच्चों आराम से हम फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, अब लेंस का सूत्र क्या होता है। अब बच्चों इसका काम खत्म हो गया क्योंकि मैंने इसको समझा दिया। अब इसका काम यहां से खत्म हो गया, अब इसको हम साफ कर सकते हैं। तो अब आ जाएगा कि लेंस के सूत्र से, हमारा लेंस का सूत्र क्या होता है। लेंस का सूत्र हम इधर लिख लेते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v-1/u, इतना होता है बच्चों। हमको ज्ञात क्या करना है कि लेंस द्वारा अवतल की वस्तु का लेंस से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, मतलब वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित होगा, वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। वस्तु की दूरी लेंस से पूछ रहा है सवाल में, तो हमको u पूछ रहा है, हमारा v दिया है और f दिया है, तो इस सूत्र में हम लगा देंगे। अब इसको इस तरफ ले आएंगे, तो ये प्लस है तो ये माइनस है तो ये प्लस में आ जाएगा, और ये प्लस में है तो ये माइनस में चला जाएगा। तो ये 1/u इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v-1/f, ये हो जाएगा। इतना हो गया बच्चों। अब हम इसमें से मान रख देंगे, तो हमारा 1/u इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v का मान बच्चों कितना दिया है, 1 का दिया है, 10 दिया है, कितना दिया है, 10 दिया है, ये -10 दिया है। अब ये बच्चों ये f का मान दिया है 15, -1/-15, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे प्लस के 15। ठीक, अब बच्चों हम इसको एलसीएम लेके हल कर लेंगे, तो एलसीएम इसका बच्चों 30 आएगा, इसका भाग देंगे इसमें 10 × 30, ऊपर गुणा करेंगे तो -3, 15 दूनी 30 +2 आ गया। तो ये 1/u इज इक्वल टू यहाँ पर लिख देंगे 1, ऐसे करके 1/u इज इक्वल टू आ जाएगा। अब ये घट जाएगा तो -1/30 आ जाएगा। मान पलट देंगे, 1/ये है, तो u बराबर जब आ जाएगा तो ये -30 आ जाएगा। ठीक, -30 आ जाएगा। तो इससे एक बात सिद्ध हो गई कि प्रतिबिंब इस ओर बनेगा, वस्तु इस ओर रखी थी, प्रतिबिंब उसी ओर बनेगा। तो हम यहां से इतना बता सकते हैं कि अवतल लेंस के सामने जिस ओर हमारी वस्तु रखी थी उस ओर प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब लेंस के प्रकाशिक केंद्र से या लेंस से 30 मीटर की दूरी पर बनेगा, 30 मीटर की दूरी पर बनेगा। अब आकार सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, मगर अब आकार कितना बनेगा, उसके वस्तु के आकार की तुलना में कितना बड़ा या कितना छोटा होगा। तो बच्चों उसके लिए क्या, आवर्धन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, आवर्धन निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे आवर्धन m बराबर होगा h-h या v/u, इसको ऐसे लिखते थे। तो इसका मान हम लिख देंगे बच्चों, इसका मान कितना है, v का मान -30/, ठीक, ये हो जाएगा
यू का मान कितना दिया था, ये वी का मान बच्चों ये हमारा यू का मान निकला है, तो ये हम लिखेंगे 10, वी का मान हमारा -10 दिया है और यू का मान -30 दिया है। -30 माइनस माइनस प्लस हो गए, तो m बराबर आ जाएगा हमारा कितना, 1/3। ठीक, 1/3 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अवतल लेंस के 10 अवतल लेंस के जिसका अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है और एक वस्तु उसके सामने रखी है, उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूर पर बन रहा है, तो वह वस्तु अवतल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उपस्थित होगी। उसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, क्योंकि हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी और जिस ओर वस्तु होती है उसी ओर बनता है। तो सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, जिस ओर वस्तु है उसी ओर बनेगा। और उस प्रतिबिंब की तुलना में, ठीक, उस जो प्रतिबिंब है, ठीक, उस प्रतिबिंब की तुलना में वस्तु की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 1/3 होगी। कितनी होगी, 1/3। इसका मतलब ये है कि वस्तु 3 गुना ज्यादा बड़ी होगी, प्रतिबिंब 3 गुना ज्यादा छोटा होगा। तो बच्चों इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर पाए। एक बच्चों क्वेश्चन अवतल लेंस का है, एक उत्तल लेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं, तो हमारा ये आंकिक पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों एक ये सवाल है, देखो उत्तल लेंस संबंधित है। कोई 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, अब यहां से बिल्कुल हम सिंबल बाय सिंबल जो मान दिए हैं उनको हम लिखते जाते हैं तो हमको आसानी होगी आगे। कोई 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, ठीक, तो लंबी का मतलब उसकी ऊंचाई दी है, तो वस्तु की ऊंचाई है तो हम h लिखेंगे। क्या लिखेंगे, h। अगर ये प्रतिबिंब की होती तो h' लिखते। तो हमको दिया है, जो भी दिया है यहां लिख लेंगे हल। ठीक, दिया क्या है हमको, दिया है h बराबर h नहीं, h' 2 सेंटीमीटर। वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। तो फोकस दूरी कितनी है उत्तल लेंस की, 10 सेंटीमीटर। तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर रखा है, ठीक है। तो अब ये 10 सेंटीमीटर आ गया। अब आगे चलते हैं। तो बच्चों ये उत्तल लेंस का फोकस दूरी है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी मेन उस तरफ होती है, तो ये 10 सेंटीमीटर आ गया। अब वस्तु की दूरी, वस्तु की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो ये किसको दर्शाते हैं, v से दर्शाते हैं। v बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक, ये भी बच्चों कैसी होगी, निगेटिव होगी। ये कैसी होगी, निगेटिव होगी, ऐसे करके ऐसे। अब ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम केवल आरेख से उसका प्रतिबिंब जान चुके हैं कैसे कहाँ बनता है। प्रतिबिंब की दूरी, हमको प्रतिबिंब की दूरी v निकालना है। प्रतिबिंब बच्चों ये वो दिया है, ये दिया है u दिया है, हमारा उत्तल लेंस ये होता है ऐसे करके ये, तो वस्तु इस ओर रखी है ऐसे, तो इस तरफ की दूरी चली गई, कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, इसलिए u बराबर -15 आया है। अब v बराबर हमको निकालना है, v बराबर हमको क्या करना है, निकालना है, तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई h बराबर h' बराबर भी हमको निकालना है। दो चीज हमको निकालना है। हमारी वस्तु यहाँ पर स्थित है, कितनी दूरी पर स्थित है, 15 सेंटीमीटर दूर स्थित है। ठीक, इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, ये धनात्मक है। ऊंचाई इसकी है 2 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। हमको इतनी चीज दी हुई है और अच्छे से सवाल हमको समझ लेते हैं। एक बार पुनः, कोई 2 सेंटीमीटर लंबी मतलब ऊंची वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, f बराबर 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के सामने रखी है, मुख्य अक्ष के समांतर लंबवत रखी है। वस्तु की लेंस से दूरी, वस्तु की मतलब वस्तु की लेंस से दूरी u बराबर दिया है, u इस तरफ होता है तो दिया है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए, आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो अब बच्चों हम जानते हैं, हम लिखेंगे लेंस के सूत्र से, लेंस के
सूत्र से लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इतना होता है बच्चों। अब हमको क्या दिया है, f दिया है, u दिया है, v निकालना है, तो हम v बराबर निकालेंगे। तो इस वाली वैल्यू को हम इस तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 1/f प्लस ये वाला माइनस में है तो 1/u इज इक्वल टू 1/v। हमको v फाइंड आउट करना है, निकालना है। अब हम सबकी वैल्यू रख देंगे, हम वैल्यू रखेंगे 1/f की वैल्यू प्लस में है तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो 1/10 प्लस 1/ ये माइनस में है तो 1/15 है माइनस में, तो 1/15 रखेंगे, यहाँ माइनस आएगा तो बीच में माइनस हम लगा देंगे, बराबर हम लिखेंगे 1/v। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे उसी तरह से। 30 लघुत्तम आ गया इसका, 10 3 30, 3 आया यहाँ पर, -2 इज इक्वल टू 1/v। तो ऐसे से 1/v इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से घट जाएगा 1/30 आ जाएगा, तो v बराबर आ जाएगा, मान पलट देंगे तो 1 आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब ये धनात्मक आया है बच्चों, धनात्मक आया है, इसका मतलब है कि ये u ऋणात्मक था, ये u ऋणात्मक था और ये धनात्मक है, अर्थात जो वस्तु होगी वो लेंस के दूसरी ओर बनेगी। अब हम जानते हैं कि जब लेंस के दूसरी ओर बनती है वस्तु तो वास्तविक बनती है, उसका प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है। ठीक, इतनी चीज हम जान गए। अब हम इसकी आवर्धन निकाल लेते हैं बच्चों, क्या निकाल लेते हैं, आवर्धन निकाल लेते हैं। तो आवर्धन हाँ, आवर्धन m बराबर होता है क्या, m बराबर h डैश बटे h इज इक्वल टू v/u। ठीक, h डैश हमको दिया है, हमको h दिया है, ये वस्तु की ऊंचाई दी है, हमको प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है, क्योंकि उसमें पूछा है प्रतिबिंब का साइज बताओ, साइज ज्ञात कीजिए, दिया बच्चों, तो हमको साइज ज्ञात करना है। तो हम यहां से इसको फॉर्मूला ले लेंगे, तो h डैश h/v/u। ठीक है, तो v/u कर लेंगे। अब हम इधर बच्चों समझ लेते हैं इसको आके, तो h डैश की वैल्यू कितनी है हमको निकालनी है, तो h डैश बराबर हो जाएगा, तो ये तो सब गुणा में चला आएगा, तो h डैश बराबर आ जाएगा h इंटू v/u, ये इतना आ गया। ठीक, जब इतना आ गया तो हम इसको सबके मान रख देते हैं, हमको सारे मान पता है, तो हमको प्रतिबिंब की ऊंचाई मिल जाएगी, h डैश मिल जाएगी। तो h बराबर कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, v का मान हमारा कितना दिया है, v का मान कहाँ गया, v का मान ये निकाला है बच्चों, मैंने निकाला है, ये 30, ये 30 बटे ये इसका मान 15 दिया है, ये माइनस का 15, माइनस जरूर लगाएंगे, ये 15 दूनी 30 कट गया। ठीक, ये 15 दूनी 30 कट गया, तो h डैश बराबर आ गया 2 गुणा -2 बराबर -4। अब बच्चों -4 ये चीज दर्शाता है कि जो वस्तु की ऊंचाई है या वस्तु का प्रतिबिंब है वो निगेटिव बनेगा। अगर ये प्लस में आता तो सीधा बनता, ठीक, प्लस में आता तो सीधा बनता, तो h डैश बराबर आ जाएगा कितना, -4। तो हम लिखेंगे, उत्तर में हम लिखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब उत्तर लेंस के सामने 2 सेंटीमीटर की ऊंची वस्तु रखी है, उसका प्रतिबिंब उत्तर लेंस के दूसरी ओर वास्तविक बनेगा, माइनस चिन्ह दर्शाता है, उल्टा बनेगा, और वस्तु से उसकी ऊंचाई कैसी होगी, 2 गुना होगी, 2 दूनी 4, 2 गुना होगी। ठीक, वास्तविक बनेगा। और लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा, लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूर बनेगा। तो इस तरह से ये हमारा उत्तर हो गया, कितना हो गया, प्रतिबिंब लेंस की प्रकृति कैसी होगी, उल्टी होगी, स्थिति कैसी होगी, उल्टी होगी, और प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी, साइज कैसा होगा, 2 गुना होगा। ठीक, आवर्धन हमारा, आवर्धन तो हम निकाल चुके हैं, ये इसको बटे इसको कर देंगे, तो ये आ जाएगा m बराबर h डैश बटे h डैश का मान -4, 2
-2। ठीक, तो ये आवर्धन 2 आ गया। ठीक, तो आवर्धन का मतलब होता है कि वस्तु से उसकी 2 गुना, आवर्धन का मतलब होता है कि वस्तु से प्रतिबिंब की ऊंचाई 2 गुना अधिक होगी या 2 गुना होगी। तो इस तरह से बच्चों बहुत ही अच्छी तरह से हमने सवाल समझा है। अब इसको जो है आगे देख लेते हैं, आगे 1-2 सवाल और होंगे हमारे हिसाब से, इसी तरह के सवाल हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इस सवाल को नोट कर लीजिए। तो बच्चों इस चैप्टर के हम आखिरी में आ गए हैं। अब इस चैप्टर के आखिरी में आ गए हैं, बस थोड़ी सी एक चीज बची है जिसको कहते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है? लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। तो लेंस हम देखते हैं, जैसे उत्तल लेंस है, इसको पहले समझ लेते हैं क्योंकि परिभाषा तो बिल्कुल एक लाइन की है, परिभाषा बिल्कुल एक लाइन की है, इसको पहले समझ लेते हैं हम। ये हमारा उत्तल लेंस है, क्या है? उत्तल लेंस है, और ये मुख्य अक्ष है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है, ये। ठीक, ये हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक, तो इधर से प्रकाश किरण आ रही है, प्रकाश किरण आ रही है। तो उत्तल लेंस में जब प्रकाश किरण आती हैं तो एक बिंदु पर अपसरित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? अपसरित हो जाती हैं। मैंने बताया था जिस बिंदु पर अपसरित होती हैं उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक, तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि लेंस में एक ऐसी क्षमता होती है जो प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिला देता है, प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिला देता है। तो लेंस की इस क्षमता को ही क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। तो ये उत्तल लेंस में मिला रहा है, मगर अवतल लेंस में क्या होता है? अवतल लेंस में किरणें फैला देता है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक तरफ मिला देता है, बिंदुवत कर देता है, सारी किरणों को जो आ रही हैं बिल्कुल मिला देगा। मगर अवतल लेंस क्या करता है कि प्रकाश किरणों को चारों ओर फैला देता है। जैसे कि देखो ये हमारा अवतल लेंस है, ये हमारा अवतल लेंस है। ये क्या करेगा? कोई प्रकाश किरण आई, टकराने के बाद ऐसे चली गई, इधर आई, टकराने के बाद ऐसे चली गई, इधर आई, टकराने के बाद ऐसे चली गई, टकराने के बाद ऐसे चली गई, टकराने के बाद ऐसे चली गई। तो ये होता है हमारा अवतल लेंस में। किसमें होता है? अवतल लेंस में। क्या होता है? अवतल लेंस में बच्चों ये होता है। तो हम देखते हैं कि लेंस, अवतल या उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करते हैं। तो लेंस के इस गुण को, जिसके कारण लेंस प्रकाश की किरणों को अपसरित या अपसरित करता है, लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। तो हम जानते हैं, एक बार पुनः सुन लें, हम जानते हैं कि लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करता है। तो लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को इस प्रकार अभिसरित करना या अपसरित करने को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। इसको P से दर्शाते हैं बच्चों। किससे दर्शाते हैं? P से दर्शाते हैं। और इसका मात्रक लेंस की क्षमता का मात्रक लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है। समझो बच्चों? तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। और दर्शाते का ऐसे हैं, दर्शाते का ऐसे हैं बच्चों, P से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? P से दर्शाते हैं। तो एक ये परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा हो जाएगी, लेंस की फोकस दूरी को व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं।
लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक, तो ये एक अलग परिभाषा हो गई। तो लेंस का फोकस दूरी कितनी होती है? एफ से दर्शाते हैं, एफ बराबर 1/p। लेंस के फोकस दूरी और लेंस की क्षमता में एक संबंध आ गया, एफ बराबर 1/p। इसका मात्रक डायोप्टर होता है, इसको p से दर्शाते हैं। तो बच्चों इस तरह ये आपका प्रकरण खत्म हुआ। एक बच्चों और इससे संबंधित जैसे सवाल आ जाते हैं कि जब लेंस की क्षमता पूछे तो फोकस दूरी को हमेशा मीटर में दर्शाते हैं। किस में दर्शाते हैं? मीटर में। वहां पर सेंटीमीटर नहीं करेंगे। जब भी सवाल में पूछे कि किसी लेंस की फोकस दूरी या किसी लेंस की क्षमता, प्रश्न आएगा, प्रश्न होगा किसी लेंस की क्षमता दो डायोप्टर, ऐसे दो डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी बताओ। फोकस दूरी बताइए, ये प्रश्न आ गया। तो हमको लेंस की क्षमता P दी है। P बराबर कितना दिया है? P बराबर दिया है 2D। ठीक, P बराबर 2D दिया है तो लिखेंगे अतः F बराबर होता है 1/D। 1/D होता है तो इसको लिख लेंगे 1/2। D का मान कितना दिया है? 1/ डायोप्टर। ठीक, P F बराबर ये दिया है, P होता है तो इसको इतना लिख देंगे। फोकस दूरी बराबर 1/, लेंस की क्षमता। तो जब 1/2 को कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 0.5। अर्थात लेंस, हमने बताया था इसको मीटर से दर्शाएंगे। लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 0.5 मीटर है या 50 सेंटीमीटर है। इसको ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि वह लेंस 50 सेंटीमीटर दूर प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है। प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये टॉपिक पूरा हुआ। अब हम एक छोटा सा आपको बता देते हैं संबंध, क्योंकि कभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों मैंने बताया है लेंस के फोकस दूरी का सूत्र। लेंस के फोकस दूरी का सूत्र कितना होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये होता है बच्चों। ठीक, और दर्पण के क्या होता है? दर्पण की फोकस दूरी सूत्र, फोकस दूरी का सूत्र कितना होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें से बच्चों जो लेंस में होता है वो माइनस होता है, दर्पण में होता है प्लस होता है। कभी आप लोग डिफ्यूज ना हो इसलिए मैंने दोनों में अंतर बता दिया है कि दर्पण में होता है प्लस और लेंस में होता है माइनस। हमने दर्पण पहले पढ़ा है तो प्लस पहले आता है, माइनस बाद में पढ़ा है तो माइनस बाद में आता है। तो दर्पण की फोकस दूरी में जो संबंध होता है वो प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होता है। तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। बच्चों इस अपने चैनल को
ज़्यादा बड़ा बनाना है तो इसके लिए लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।